कल का जलसा जो है ना ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ा जलसा होगा इंशाअल्लाह। इस वक्त जो माहौल बना हुआ है कि पूरी पाकिस्तान में एक जज्बा उभरा हुआ है, पूरी पाकिस्तान निकल पड़ा है। जहाँ भी हमारा कायद लीडर इमरान खान जाता है तो तारीख की तमाम रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, और इंशाअल्लाह सवाबी का जलसा भी इस तरह होगा कि ये तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा। और सवाबी में जितनी भी हमारे सवाबी के गयूर अवाम है वो इंशाअल्लाह बाहर निकलेंगे, और वो सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं बल्कि वो आज़ादी के इजहार के लिए और ग़ुलामी से इनकार के लिए निकलेंगे। तो मैं ये अपने सवाबी के भाइयों से, बुज़ुर्गों से, नौजवानों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कल ये आज़ादी का इजहार है, ग़ुलामी से इनकार है। आपने कल पूरी दुनिया को दिखाना है कि हम एक आज़ाद कौम है, और एक आज़ाद कौम की हैसियत से हमने अपनी ज़िंदगी बसर करनी है। हम दुनिया में अमन चाहते हैं, हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम जंग में किसी का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। अमन में पूरी दुनिया में जहाँ अमन हो पाकिस्तान उसके साथ किरदार अदा करने के लिए तैयार है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये डिफाइनिंग मूवमेंट है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान में एक पहली दफ़ा कायद-ए-आज़म के बाद जो है ना ये तहरीक उठी है कि लोग हकीकी आज़ादी चाहते हैं। तो मैं अपने सवाबी के भाइयों से इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि भरपूर तरीके से निकलेंगे और एक बहुत बड़ी तारीख़ रकम होगा, और इंशाअल्लाह ताला यहाँ जो इनकलाब होगा, जो इसकी बुनियाद पे, जो इस तहरीक की बुनियाद पे वो पाकिस्तान बनेगा जो कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान था, जो कायद-ए-आज़म ने इस पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी, और हज़रत अल्लामा इक़बाल ने जिसका ख्वाब देखा था कि वो पाकिस्तान जहाँ कानून की हुक्मरानी हो, जहाँ मुल्क किसी की डिक्टेशन ना ले बल्कि अपनी पॉलिसी बनाए और अपने मुल्क के मफाद के लिए पॉलिसी बनाए। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये एक पाकिस्तान के लिए एक डिफाइनिंग मूवमेंट है, और ये एक नया पाकिस्तान की तरफ इंशाअल्लाह एक बहुत बड़ा कदम होगा। शुक्रिया जी। सद कासी साहब ने जिस तरह आपसे बात की, सवाबी ने पहले भी इमरान खान का तारीख़ी इस्तकबाल किया है कहीं मौक़ों पे, और कल 16 तारीख़ पीर के दिन इंशाअल्लाह 4 बजे इस पंडाल, इस गुवाहाटी स्टेडियम को सवाबी के लोग इंशाअल्लाह भर चुके होंगे, और मेरा अल्लाह पे यकीन है, करने वाला अल्लाह है, कि इंशाअल्लाह यहाँ स्टेडियम में भी जगह नहीं होगी और बाहर भी जगह नहीं होगी। तो मेरी तो सबसे पहले सवाबी के सारे लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि 4 बजे टाइम पे पहुँचें, और क्योंकि रश होगा, लोग हर जगह पहुँचने की कोशिश करेंगे, तो आप टाइम पे आएँ कि टाइम पे आप अंदर आ सकें आराम से। आपके यहाँ पे सारे इंतज़ामात, पानी के बंदोबस्त होगा इंशाअल्लाह, बाकी बंदोबस्त भी होंगे। अगर नमाज का टाइम है तो ग्राउंड में ही नमाज़ पढ़ेंगे, ये मेरी रिक्वेस्ट होगी सबसे। दूसरी बात यह है कि जिस तरह असद कैसर साहब ने बात की कि वाकई डिफाइनिंग मोमेंट है, ये एक तारीख़ लिखी जा रही है, और तारीख़ में हर बंदा अपना नाम कैसे लिखना चाहता है कि जो हकीकी आज़ादी है, जो ग़ुलामी को हम नामंजूरी की आवाज़ जो हमने जदोजहद की उठाई हुई है कि जी हमें फ़ॉरेन इम्पोर्टेड हुकूमत जो है उसको हम नामंजूर कह रहे हैं, क्योंकि वो आवाम के लोगों की तर्जुमानी नहीं करता। देखें, जब आपको आवाम मुंतखब करेगा तो आपको पता है कि ये आपके लाने वाले हैं और ये आपको हटाने वाले, तो आप उनकी बका के लिए बात करेंगे और उनकी इंटरेस्ट की बात करेंगे। लेकिन जब आपके आका बाहर बैठे होंगे और वो आपको लाने वाला कोई अमेरिका होगा, तो आपका इंटरेस्ट आवाम 22 करोड़ आवाम हो नहीं सकती, आपका इंटरेस्ट जो है फिर अमेरिका होगा। तो आप अपने 22 करोड़ आवाम को लोगों के लिए काम नहीं कर सकते। इसी वजह से इमरान खान और पूरा पाकिस्तान आज एक आवाज़ कर रहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। मतलब ये कि वो हुकूमत इलेक्शन करवाएं, अवाम जिसको वोट दे वो 22 करोड़ आवाम की तर्जुमानी करेगा, और वो हकीकी हुक्मरान होंगे, खिदमतगार होंगे उस हुक्म इसके। ये शहबाज शरीफ, ये चेरी ब्लॉसम, ये जो बैठने वाले जो सारा करप्ट, देखिए कैबिनेट इनकी 70% जो है वो प्रूवन गिल्टी है, उन पे केसेस है, और अपने बनाए हुए केसेस एक दूसरे पे इन्होंने बनाए हुए हैं, हमने तो कुछ नहीं बनाया। तो बात कंक्लूड करता हूँ कि जी इंशाअल्लाह इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ कल पूरा सवाबी एक आवाज़ इंशाअल्लाह 4 बजे इधर इस ग्राउंड में खान साहब का, अपने कप्तान का, अपने लीडर का इंतज़ार करेगा, और पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे इंशाअल्लाह ऑर्गेनाइज
اور سب سے بڑا جلسہ ہم گوہاٹی گراؤنڈ سوابی میں کل ثابت کریں گے انشاءاللہ. کرنے والا اللہ ہے, میں پھر کہہ دوں ہم کوشش کر رہے ہیں, لیکن میری ساری یوتھ سے, جتنی بھی یوتھ ہے, میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب آپ کے لیے آ رہے ہیں اور آپ نے ان کے ساتھ کھڑا ہونا, اور جتنے بھی بزرگ ہیں, بڑے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی حقیقی آزادی چاہیے اور لوگوں کی صحیح حکمرانی چاہیے, حکمران چاہیے, وہ کل آئیں گے اور انشاءاللہ یہاں پہ ہم ان کا استقبال کریں گے.